हेलो नमस्कार। कहाँ तक ला हो गया था? अनुपात समानुपात हो रहा था, क्या नंबर क्वेश्चन हो गया है? 44 हो गया है। अब 45 नंबर होगा। देखो तो 45 नंबर प्रश्न, एक संख्या का 3/5 दूसरी संख्या के 75% के बराबर, तो संख्या बता। अब दूगो संख्या मान लो ना, तो मानना सीखा थे। पहली संख्या मान लो x और दूसरी संख्या ना, दूसरी संख्या क्या मान लेगा? y मान लो। तो प्रश्न क्या बोला है? एक संख्या का 3 मतलब x का 3/5 बराबर y का कितना 75%। तो 75% मतलब 75/100 लिख देगी, इसमें कोई परेशानी है नहीं। अब काटो 25 से 75, 25 चौका 100, तो वो 3 से 3 कट गया है ना, तो x/y कितना हो गया? वो इनने वाला 5 जाएगा उधर, बटा 4, 5/4। तो ये आ गया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के पास 5/4 बोलता है। एक संख्या का 3/5 दूसरी संख्या का 75% के बराबर है, y का 75%, तो वही हो गया पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 5/4 हो गया। उसके बाद है 46 नंबर। 46 है, दो धनात्मक संख्या का अनुपात है 11/12, इनका गुणनफल है इतना, तो छोटी संख्या। अब दूगो संख्या का अनुपात है 11/12, तो मान लो पहला संख्या और दूसरा संख्या ऐसा लिख सकते हैं। पहला संख्या अनुपात दूसरा संख्या कितना कितना अनुपात देने हैं? 11/12। अब इन दोनों को गुना करके ले ले है 4752। तो ध्यान दो, अगर पहला दूगो संख्या के अनुपात देने हैं, दोनों का योगफल अगर मान लो 525 देता था, यहाँ दोनों को जोड़ लेते थे, अनुपात में कितना है। लेकिन जब अनुपात में जोड़ना हो, मतलब जोड़ का टोटल दे तो अनुपात जोड़ सकते हैं, घटा कर दे तो अनुपात घटा सकते हैं। लेकिन जब गुना करवाने की बात बोलेगा तो अब इसमें सीधा अनुपात में गुना न कराएंगे, इसको x मान लेंगे, पहले x मान लेंगे और x मान का गुना करवाएंगे। जब गुना करवाएंगे, जैसे कि दोनों संख्या का योगफल मान लो 525 है, यहाँ जोड़ना देता है 11/12, 23/5 घटाना है तो अनुपात में घटा लेंगे। लेकिन जब गुना कराना होगा तो ये दोनों में x लगा के गुना कराएंगे। क्यों कराएंगे उसके लिए बताते हैं, क्योंकि अगर सीधा गुना करवाएगा तो सीधा ये दोनों का गुणनफल हो जाएगा। मान लो बोला ये दोनों का गुणनफल कितना है? 4752। मान लो ऐसे पहली संख्या और दूसरी संख्या का 4752। अगर x नहीं लगाता तो क्या करता? सीधा होता है गुना कितना, ये दोनों x न लगता तो सिर्फ अंक रहता। लेकिन देखो ध्यान से, अगर x लगा लिए तो पहले तो ये गुना है तो इसे काटते हैं, तो काटेगा तो काट 11 से 44 उतरा क्या है 3 35, 11 देते 11 फिर 12 से 12 तिहाई 36 उतरा कितना 7 72, 12 से 72। तो देखो अगर x न रहता था 1:36 हो जाता, लेकिन x लगा देते, देखो x² बराबर 36 हो गया। अब x का मान आ गया कितना 6, x का मान कितना आ गया 36 की जगह 6 आ गया। तो यही लिए ध्यान देना है कि जब जोड़ या घटाव में अनुपाते जोड़ दो अनुपाते घटा लो, लेकिन गुना करवाने के लिए x लगा दो। क्यों? क्योंकि गुना कराने के बाद जो संख्या ओकर वर्गमूल निकाल का आता वो ओकर मान होता है। एक अनुपात बराबर मान हो गया जी ना, अनुपात x न लगाते हैं तो एक अनुपात न बच जाता है। इसलिए गुना में क्या x लगाना है, जोड़ घटाव में चलेगा। तो अब इससे हो गया पहली संख्या हो गया 11x, मतलब 11 में 6 से गुना किया 11 छक 66, और दूसरी संख्या कितना हो गया 12x, 12 में 6 से गुना किया 12 छक 72, वही हो गया। तो प्रश्न पूछ रहा है तो इसमें छोटी संख्या कितना, तो छोटी संख्या हो गया 66। बात समझा कि ना? अनुपाती जैसे दो संख्या का अनुपात दे ले है कितना 3 4, इसका योगफल दे ले है 25, 3 4 7 बराबर 25। अंतर दे दिया अनुपात में 3 4, अंतर दे ले 10, तो 4 में 3 घटा 1 अनुपात बराबर 25। लेकिन गुणनफल कह दे कि गुणनफल इतना दे ले, तो गुणनफल में अगर नॉर्मल 3 4 लिख देंगे तो 4 3 बराबर 25, 1 अनुपात बराबर
तुरंत गुणनफल में क्या हो जाता है कि एक बार वर्गमूल भी निकालना होता है, इसलिए x लगा दिए तब ना जो आ गया काटपुर का उसका वर्गमूल भी निकाल दिए, वो हमारा एक अनुपात का वैल्यू 6 आ गया ना। तो अगर x न लगाते तो एक अनुपात का वैल्यू कितना आ जाता 36, या 36 रखते तो आंसर गलती हो जाता है कि ना। आगे 47 नंबर देखो, दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, तो इन दोनों संख्या का अनुपात। देखो दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। अब दो संख्या की बात हो रहा है और दोनों संख्या का वैल्यू एगो कोई तीसरी संख्या से, मान लो पहला संख्या दूसरा संख्या एगो तीसरा, तो पहला संख्या और दूसरा संख्या दो संख्या है, कोई तीसरा संख्या से अधिक है, तो मानना किसको पड़ेगा तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या को मान लिए कितना 100, तीसरी संख्या को क्या मान लिए 100। और बोलता पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहला संख्या क्या है 20% अधिक है, तो 20% तो 100 से 20% 120, और दूसरी संख्या 50% तो 100 से 150 है कि ना। बोला कि दो संख्या कोई तीसरी संख्या से एगो 20% अधिक है, एगो 30% 50%, तो तीसरा संख्या 100 मान लिए, तो पहला संख्या की तुलना किए 20% अधिक, तो 100 की तुलना में 20 था 120, दूसरा संख्या 50% अधिक है तो 150 हो गया। अब आ गया, अब बोलता है तो इन दोनों संख्या का अनुपात। अब ये है जो पहलू का दूसरा संख्या का अनुपात, ये तो हम तो तीसरा संख्या 100 मान लिए अधिक करने के लिए, लेकिन अब पूछा हुआ पहला और दूसरा संख्या का अनुपात, तो 30 चौका और 30 5 तो 4 अनुपात। तो बोलता है कि उस संख्या का अनुपात बताओ, तो 4:5 हो गया। बात समझ गया कि ना। दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, तो पहला दूसरा संख्या लिख लिया, एगो तीसरा संख्या मान लिए 100, और तब बोल रहा है कि पहला दो संख्या, तो पहला संख्या 20% अधिक है तो 100 है तो 120 हो गया, दूसरा संख्या 50% अधिक है तो 150 हो गया। उसके बाद है तुम्हारा 48। 48 में है दो संख्या का अनुपात 2:3 है। अब प्रथम संख्या में से 2 घटाना है, दूसरी संख्या में 2 जोड़ना है, तो अनुपात हो जाता है 1:2। तो बतलाओ इन संख्याओं का ऊपर कितना होगा। देखो पहले भी 2 संख्या का अनुपात था, अब बीच में कुछ उसमें जोड़ा है कुछ घटाया है, अब बाद में भी अनुपात में आ गया है, तो 2 अनुपात है। अब तब बोला है कि इन संख्याओं का रियल में पहले संख्या निकालो तब वो दोनों को जोड़कर, तो इसलिए एगो में x मानना पड़ेगा। क्या करना होगा, कोई में x मानना होगा। जैसे कि बनाना, जैसे कि दो संख्या है, मान लो पहला 2:3 है, अनुपात में है, इसमें 2 जोड़ दी, इसमें 3 जोड़, अनुपात में है 2 जोड़ना है 3 मतलब जोड़ना है, तो वो 2 3 एक स्वतंत्र संख्या हो गया। अब फिर जोड़ घटा कर फिर आ जाता है तुम्हारा क्या अनुपात में आंसर। इस कारण क्या करते हैं कि हमको मान निकालना था, x लगा देते। अब हमारी नजर में पहला संख्या 2x है और दूसरा संख्या 3x हो गया ना, अनुपातिक रूप से 2x थे। अब मतलब प्रथम संख्या में से 2 घटा, अब इसमें से इतना 2 घटा सकते हैं, इतना पहले अनुपातिक में से 2 घटाते हैं तो अच्छा ना होता। और फिर क्या दूसरा संख्या में 2 जोड़ना है, तो लो दूसरा में 2। अब ऐसा करने से नया अनुपात कितना हो जाता है 1:2, तो 1/2 लिख सकते हैं। बात समझ गए कि ना। जब 2 का अनुपात रहता है तो एगो में x लगा देते तब ना वैल्यू निकलेगा। अब क्या हो जाता है, अब बोलता है तो अब इसको हल करते हैं, x का मान आएगा वही संख्या, पहला संख्या दूसरा संख्या, बोलता इन संख्या का दोनों को जोड़ देंगे। पहले तो x का मान निकालो, देखो 3 3 गुना, तो 2 गुना 4x और -4 एना क्या 3x प्लस, देखो 4x में से 3x घटा था एगो इन्हें 4 तो प्लस में था 2 4 6 होता, x का मान आ गया कितना 6। अब बोलता इन संख्याओं का, इन संख्या मतलब a है, तो दोनों पहले तो संख्या निकालो, पहला संख्या कितना है 2x, तो 2 गुना 6 कितना 12 हो गया। दूसरा संख्या बदलाओ 3x, 3 गुना 6 कितना हो गया 18। अब योग पूछ रहा था जोड़, तो योग कितना होगा 12 और 18 30, दोनों का योग 30 हो गया। बात समझा कि ना। दूगो अनुपातिक रहता है, या वैल्यू निकालना है तो कोई में तो x लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर वही है कि पहला और दूसरा संख्या 2 और 3 अनुपात में है, और एगो संख्या पहली संख्या में 2 घटा दिए, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिए, तो नया अनुपात हो गया 1:2। तो पहले
2x और 3x मान लिया, तब 2 घटा लिए 3 घटा लिए, तब नया उसके बराबर कर दिया। आगे 49 नंबर देखो, 3 संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में है। 3 गो संख्या में यहाँ दे दिया, इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग शेष तीसरी संख्या और 52 के योग के बराबर था। इसमें सबसे छोटी संख्या देखो, 3 संख्या दे लिखा है, 3 संख्या, पहला दूसरा तीसरा, कितना 3, 4, 5। तो यहाँ देखो बोलता है इसमें सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग तीसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। तो यहाँ देखो योग कर रहा था, योग हम अनुपातों में जोड़ सकते हैं, घटाओ अनुपातों में घटा सकते हैं, लेकिन गुना होगा तो x लगाना होता है ना। अनुपातों में जोड़ सकते हैं, अगर तो x लगा देंगे तो कोई परेशानी नहीं है कि ना। जोड़ में तो अनुपातों में जोड़ सकते हैं, x लगा देता है तो और बढ़िया है कि चलो x लगा दिए, है कि ना। तो अब देखो तीन संख्या पहला दूसरा तीसरा 3, 4, 5 के अनुपात में था, एगो 3x एगो 4x एगो 5x मानिए। और इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे बदलाव, इसमें सबसे अनुपात सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया 5x, सबसे छोटी संख्या बोलता इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग किसके बराबर, शेष बच गया जो तीसरी संख्या कौन बच गया 4x और 52 के योग के बराबर। इसमें 52 जोड़ देता बराबर, ये बराबर हो जाता है। अब वो हल करो, 5, 3, 8 बराबर क्या 4x जोड़, तो 8 में से 4 गया बराबर 52, तो x का मान कितना हो गया 13, 13 52। तो क्या होता है इसमें सबसे छोटी संख्या का वैल्यू बतलाओ ना, छोटी संख्या कौन हो गया x, और x का मान हो गया 13, 13 3 40। आगे 50 नंबर, 3 संख्या 2, 3 और 4 के अनुपात में है तथा इनके वर्गों का योग 725 है। पहला दूसरा और तीसरा कितना कितना अनुपात में है 2, 3, 4। इनके वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर करना है, वर्ग का क्या करना है स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करना मतलब गुना करना, तो गुना करना मतलब क्या होता है x लगा देना होता है कि ना। जोड़ घटा में तो नहीं हो लगाता, लेकिन वो लगा दिया बढ़िया बात है। लेकिन इसमें तो बोलता है कि इनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग जैसे 3 गो संख्या 2, 3 अनुपात एक वर्गों का योग, तो वर्ग मतलब का 2 का वर्ग 3 का वर्ग और 4 के वर्ग, यह सबके वर्गों का योग कितना है 725 है। कितना होगा 4 के 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16 और कितना 725 जोड़ो 16, 4, 20 और 9 29, 29 के स्क्वायर बराबर 725, ये ना हो गया 4 16 25 से क्या मतलब है 25 मतलब है। चलो 25 मर्ज करिए, x का मान कितना हो गया 5, x का मान कितना हो गया 5 हो गया। अब बोलता है तो उस संख्या क्या होगा, वो तीनों संख्या तो हो x का मान 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, है ना हो गया। वो संख्या कौन कौन हो गया 5 दूना 10, तो
पहला संख्या दूसरा संख्या तीसरा संख्या का अनुपात भाई 2x है 3x है और 4x है तो 5 दूनी 10। ये समझ गया कि ना 2 गुना 5 3 गुना 5 और 4 गुना 5 तो 5 गुना 10 5 3 15 और 5 40। बात समझा कि ना तीन संख्या 2 3 और 4 के अनुपात में है और उसके बाद का इनके वर्गों का योग 725 है तो बोलता है इन संख्याओं का मान कितना कितना होगा। तो 2 3 4 था तो 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर क्या होगा 725। तो x का मान 5 तो पहला दूसरा तीसरा संख्या का अनुपात कितना हो गया 5 दूना 10 5 3 15 5 4 20। आगे 51 नंबर 51 है तीन संख्याओं का अनुपात है 1/2 2/3 और 3/4। तो बतलाओ अनुपात है 51 नंबर। देखो अनुपात है बटा के रूप में पहला संख्या दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। तो अगर अनुपात देखेगा तो 1/2 2/3 और 3/4 है अनुपात है। तो अनुपात है तो अनुपात को सही तो करो। अनुपात को सही करने आता है बटा वाला अनुपात को सही करने आता है। हाँ बनाओ अनुपात को सही करेंगे जैसे 2 3 4 का लॉस हो गया 12 12 में 2 से भाग करो 6 और 6 में 1 से गुना किया 6 तो 1 हो गया ये 6। बात समझ रहा है कि ना 2 3 4 जो बटा में संख्या 2 3 ओकर लॉस लेते हैं तो 12 12 में 2 से भाग किया 6 6 में 1 से गुना किया 6 12 में 3 से भाग किया 4 4 दूना 8 12 में 4 से भाग किया 3 3 13 हो गया 6 8 9 कितना हो गया 6 8 9 अनुपात में। अब वही संख्या जिना इना संख्या आ गया जाता है वैसे संख्या आ गया है। अब बोलता है इसमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी का अंतर घटाना है। 100 लगा के घटा सकते हैं ना नहीं तो घटा सकते जोड़ घटाव में भी ना क्योंकि इसमें तो अंतिम में वर्गमूल निकालना होता नहीं जोड़ घटाव में तो नहीं थे। तो ये दोनों का अंतर कितना है 36। अनुपात में बड़का छोटका का अंतर कितना है 3 तो अनुपात में अंतर 3 आयना 36 तो 1 अनुपात बराबर 12 हो गया है कि ना। जोड़ घटाव में x लगाने की जरूरत नहीं है इधर है कि ना। तो बोलता सबसे छोटी संख्या छोटी संख्या कौन होगा बताओ छोटी संख्या क्या अनुपात वाला होगा 6 अनुपात बराबर 1 अनुपात बराबर तो 12 6 होगा छोटा संख्या हो गया 5। बात समझ गया कि ना। बोला है यहाँ पर कि तीन संख्या 1/2 2/3 3/4 है। अब बोलता है कि सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंदर 36 था। अब तो बटा में जो संख्या था उसको तो सही कर लिए था बटा में संख्या सही कर लिए तो कितना आ गया 8 6 8 9 अनुपात आ गया। अब बोलता है कि बड़का संख्या छोटका संख्या का अंतर 36 है। ऐसे अनुपात में अंतर कितना होगा 3 3 बराबर 36 तो 1 बराबर 12 हो गया। तो अब बोलता अब छोटका संख्या बतलाओ कितना होगा ओकर वैल्यू। तो छोटका संख्या का वैल्यू आ गया कितना 12 6 72। फिर आगे तीन संख्या 1 2 4 के अनुपात में इनका गुणनफल 125 है। गुणनफल दे दिया तब बतलाओ क्या तीनों संख्या में x लगाएंगे कि अनुपाते में हम गुना कर देंगे x लगा देंगे है कि ना। देखो गुना कराना है तो x लगाना होगा है कि ना। अब यहाँ क्या बोलता है कि इनका गुणनफल सब में तो x लगा दो पहले तो एक x मतलब एक से होता है उनमें 1 ना लगा देना 2x और 4x चलेगा। x मतलब एगो x है कि ना। अब इन दोनों का तीनों का इस बार तीनों का गुणनफल कराना था। अब गुना करा दिए बराबर कितना हो गया 125। अब गुना कराएंगे तो देखो अब अगला लाइन में क्या होगा 8 बटा में हो गया 8 बटा में आ गया इन्हें क्या हो गया x क्यू मतलब घनमूल निकलना इस बार क्योंकि 3 को के गुना करवाएगा तो घनमूल निकलना होगा। तो घनमूल निकलना होगा तो क्या होगा 125 का घनमूल 5 8 का घनमूल 2 तो x का मान हो गया 5/2। x का मान कितना हो गया 5/2। अब क्या पूछ रहा
तो इसके मध्य मान निकालो, बीच वाला वैल्यू कौन है? बीच वाला वैल्यू 2x। तो मध्य मान हो गया तुम्हारा 2x और 2 और x का मतलब 5/2 है, तो 2 से 2 करिए तो आ गया तुम्हारा 5। और समझ गया कि ना? तीन संख्या 1 2 4 के अनुपात में था, हो गया 1 2 4। अब इनका गुणनफल 125 है, अब इसका गुणनफल 125 है, तो क्या किया जाए? सब में x मान दिए, पहले x 2x और 4x सबको गुना करा दिए, तो 125 आ गया। 3 को गुना करा दे, इस बार घनमूल निकालना पड़ गया है कि ना? 2 के गुना करते तो वर्गमूल, 3 के गुना कर घनमूल है कि ना? आगे 53 नंबर, दो संख्या का अनुपात है इतना, अब प्रत्येक में 15 वृद्धि करने पर नया अनुपात इतना, तो बड़ी संख्या। देखो वृद्धि करना ऐसा हिसाब देखा था, 2 को अनुपात, पहला अनुपात था, दोनों में है जोड़ना है, फिर बाद में अनुपात में आ गया था। जैसा रहता है तो पहला का वाला अनुपात में x लगा देते, पहला वाला अनुपात में क्या करते हैं? x लगा, तब ना वैल्यू आएगा, याद आया ना? लेकिन यहाँ क्या है? पूर्णांक में दे दिया है, तो पहले तो क्या करना होगा? पूर्णांक को क्या करना होगा? तोड़ना होगा। पूर्णांक को क्या करना होगा? तोड़ना होगा, और तब जाकर उसमें x लगाना होगा। देखो चलो तोड़ो के ना तोड़ता है, पहले अनुपात को तो सही करके बतलाओ। पहले क्या है तुम्हारा? दोनों अनुपात को सही कर लो। मान लो कि शुरू में क्या है तुम्हारा? पहला दूसरा संख्या है, तो अनुपात कितना? 1:1/2, 1:1/2 अनुपात कितना है? 2:2/3 है। 2 3/2, 3 दूना 6 2 8/3। इसको सही करो भाई, कितना होगा? 2 3 का था 6 में 2 से 3 3 के 9, हाँ ये था। अब दूसरा भी अनुपात पूर्णांक में, तो उसको सभी सही कर लो। दूसरा पूर्णांक है, इसमें तो मान लो कि इसको मान दिया 9x है, इसको 16x है। एन भी पहला दूसरा अनुपात हो जाता है कितना? तो पूर्णांक करो क्या है? 1:2/3 अनुपात कितना है? 2:2। अब क्या होगा? इसको लिखेंगे तो 5/3 है ना, 5/2, तो दस कितना? 6, तो ये क्या हो गया? तो 5 दूना 10 और 5 3 15 है ना? अब यही तो, अब तो हम लोग समझ गए, तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं 9x/16x था। अब क्या बोलता है? दोनों में क्या 15 की वृद्धि, तो लो 15 की वृद्धि यहाँ कर दिया, 15 की वृद्धि यहाँ कर दिए। अब नया अनुपात कितना हो जाता है? 10/15। अब 33 से गुना करो, 33 से गुना करने में भी वही ध्यान देते हैं, जो ज्यादा आता है वो गुना, जैसे 15 नमा 135, 16 दाई के 160, इनने एक वाला गुना करो 160x है कि ना? और क्या होगा? 15 दाई 150, इनने क्या हो गया? 15 नमा 135x आया क्या? 15 में 15 से गुना किया 225। अब 160 में से 135 घटाओ, कितना आ जाएगा? 25 है ना, हो जाएगा। और 225 में से 150 घटाओ तो 5 उतरा, और 12 में से 5 गया 7, 75 हो गया। x का मान हो गया तुम्हारा 3 आ गया ना? तो बड़ी संख्या 9x की 16x, बड़ी संख्या हो गया 16x। तो क्या करेंगे? 16 में 3 से गुना किया, 16 किया। बात समझ गया कि ना? एक ही टाइप के हिसाब है, लेकिन हर प्रश्न में थोड़ा सा भिन्नता कर देता है ना, तो ना अच्छा रहेगा। सब टाइप के हो गया। चौवन नंबर देखो, बोलता है 3 संख्या का योग 64, मतलब कोई 3 गो संख्या है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो पहला संख्या दूसरा संख्या तीसरा संख्या योग लिख लेंगे 64। आप बोल दिया कि पहला संख्या दूसरा संख्या का अनुपात, अब फिर दूसरा संख्या और तीसरा संख्या का अनुपात दे रहे, तो बोलता दूसरा संख्या का वैल्यू बतलाओ, दूसरा संख्या का वैल्यू बतलाओ। तो हम क्या करेंगे? पहले तो लिख लेंगे कि पहला दूसरा तीसरा तीनों का योगफल कितना है, तीनों का योगफल कितना है ना? पहला दूसरा और तीसरा का योगफल कितना है? पहला संख्या दूसरा संख्या तीसरा का योगफल है तुम्हारा 64 है ना, दे रहे हैं। तो हम है ना पहला
दूसरा और तीसरा, ये तीनों का योगफल तो दोनों लिख दी 64। अब बोलता है कि पहला और दूसरा संख्या का अनुपात ऐना लिखते हैं कि भाई पहला अनुपात दूसरा कितना है, पहला अनुपात दूसरा 2:3, और फिर क्या दूसरा और तीसरा का अनुपात कितना है 5:8। देखो ध्यान से, तीनों संख्या का योगफल 64, यहाँ पहला दूसरा तीसरा का अनुपात देले है, तो हम पहले हम अनुपात बराबर करना होगा, है कि ना। कितना है, क्या नंबर है प्रश्न, 54 नंबर है ना। 3 5 और 5 8, क्या 54 नंबर देख रहा है। तो इसमें गड़बड़ क्या है, 3 5 है ना, यहाँ 3 5 और 5 8। चलो अब तो अनुपात ना 3 5 और 5, नीचा में भी एक ही टाइप का प्रश्न था ना, नीचा में लिखा गया 3 5 और 5। अब तो अनुपात दूसरा संख्या बराबर है, तो इसको गुना करने की जरूरत ही नहीं है, पहला दूसरा तीसरा कितना आ गया 3:5:8। अब तो कोई बात नहीं, इन तीनों का योगफल 64 है, तो क्या यहाँ अनुपाते में जोड़ देंगे कि एक से लगाने की जरूरत है, जोड़ में तो एक से लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्गमूल घनमूल तो होता नहीं है निकालना। तो 5 3 8, 8 5 13 और 13 3 16, अनुपात में 16, यहाँ पर 64, 1 और 5 बराबर 4 आ गया। तो वही पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या, तो भाई दूसरी संख्या क्या अनुपात में है 5 अनुपात में, तो 5 में 4 से गुणा किया 5 होगा 20। पचपन भी उसी तरह बनाओ, 55 की जैसे 54 था उसी तरह 55 है। तीन संख्या का योग है 49, तो पहला दूसरा तीसरा लिख दो 49। और फिर बोलता है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात है, दूसरी और तीसरी का अनुपात, तो दूसरी संख्या ना निकल जाएगा उसी तरह, जैसे 54 बनाया उसी तरह 55 बनेगा। पचपन नंबर भी उसी तरह बनेगा, पहला दूसरा और तीसरा ये दोनों तीनों का योग कितना 49 है, पहला संख्या दूसरा संख्या तीसरा संख्या का योग 49 है, और पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2 और 3 है। अब देखो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2 और 3 है, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 5 और 8। अब देखो अनुपात पहले वहां तो अनुपात बराबर था ना, लेकिन इसमें क्या करना होगा अनुपात बराबर करना होगा, तो बराबर करेंगे तो कैसे गुना करेंगे, ये 5 है इधर 5 से गुना करो, और 3 है इधर 3 से गुना करो, तो 5 से 5 गुना 10, 5 3 15, 5 3 15, 8 3 24, है ना हो गया। तो पहला दूसरा और तीसरा कितना हो गया 10 15 और 24, है ना। तो तीनों संख्या का योगफल 49 है, अनुपात में जोड़ेगा तो कितना आएगा, देखो तो अनुपात में जोड़कर 49 से आता है, अनुपात में जोड़ने पर अनुपात में 49 और संख्या में एक अनुपात का मान 1 हो गया, एक अनुपात का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, एक अनुपात का वैल्यू 1। अब क्या वैल्यू निकाला है, तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या अनुपात में हो गया 15 अनुपात में, तो 15 में 1 से गुना किए 15 आ गया, 15 में 1 से गुना किए 15 आ गया। देखो 56 नंबर 56 है, यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दे तो यह अपने का 125% के बराबर हो जाता है। इन संख्याओं का क्या अनुपात होगा, मतलब दो संख्या मान लो, कोई संख्या है, संख्या की बात करेगा तो एगो x एगो y, मतलब दो संख्या दो है, एगो x है, तो बोलता है किसी संख्या का 40%, मान लो पहले x है तो x का 40%, मतलब 40/100 दूसरी संख्या में जोड़ देता, दूसरी संख्या क्या माना था y, ये दूसरी संख्या में जोड़ देते हैं तो यह अपने का 100, अपने का मतलब क्या x का 125% के बराबर हो जाता है। तो बोलता है इन संख्याओं का अनुपात, मतलब x और y का अनुपात है। चलो हल करते हैं। तो
हम चाहेंगे तो x का मान n ज्यादा है ना, 40/100 125/100 तो नहीं ले, y को नहीं रहने दो। तो एक तरह से 25 5 अब 25 चौका 20 दूना अब 20 5 है ना। अच्छा से देखिएगा तो 5x बटा में 4 आगे घटेगा कितना 2x बटा में 5 है ना। तो y नहीं रहने दो क्योंकि माइनस न दिखाई दे इसीलिए नहीं लेगा, तो x लाते तो माइनस में आ जाता। अच्छा 5 होगा 20 25 x यहाँ क्या होगा 4 50 गुना है ना। तो जल्दी जल्दी हल होगा तो है ना, हो गया y नहीं रहता कितना आएगा 17x बटा में, अगर x बटा y तो x ऊपर ना तो x नहीं रहेगा तो y इन्हें आ गया इन्हें चलेगा 20 बटा 17 तो 20 हम 500 20 रुपये 3 संख्याओं का क्या बताते हैं। मिस्टेक हो गया 140% वहाँ होगा नीचे x का 40/100 लिखे तो जोड़ रहा है तो 140/100 लिखना नहीं उल्टा लिख दिया बना रहे हैं। बोलता है यदि किसी संख्या का 40% मतलब एक दूसरी संख्या में जोड़ दे दूसरा तो यह अपने का, तो यह अपने मतलब क्या x का कि y का। अगर एक संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ देते हैं तो यह अपने का 100 अपने का कितना 125% के बराबर हो जाता है। तो फिर n ने क्या कर दिया y का 125/100 कर दिया, x नहीं y कर दिया। y होगा कि x से होगा अपने का हाँ तो n y कर दिया है यहाँ। जैसे कि x का 40% में दूसरी संख्या जोड़ देते तो यह अपने का अर्थ यह मान लिया है y, जबकि अपने का अर्थ मानिए क्या x। किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दे तो यह अपने का y हो जाएगा। तो हाँ ऐसा बना रहे हैं तो चलो इतना जब हल्ला हो जाता हम लोग कन्फर्म नहीं है तो भाई ये मान देते हैं। किताब का भी तो पैसा लगा है भाई हाँ? जब लोग समझ में आया अपने हाँ इसे बात ना मानेगी अपने का। चलो वाई करने ले जाओ लसा कितना हो गया 5y में से 4y घटेगा y बटा 4 2x बटा 5। अगला लाने क्या होगा x बटा में y 5 बटा अपने मतलब y हो गया। अब समझिए अपना मतलब y होता है x y में y क्या शॉर्ट विधि अभी तक ना शॉर्ट विधि नहीं है। 40% कोई संख्या में जोड़ दिया हाँ 25% बढ़ गया a का 40% बढ़ा b का 25% बनाकर चेक करो बन आएगा बढ़िया है। शॉर्ट बनाएगा तो शॉर्ट आ जाएगा। टीचर तो उतना ही पा जाएगा, तू लोग तो चारों तरफ से दिमाग घुमा सकता है। टीचर एक्स्ट्रा दिमाग लगाना चाहता है नहीं तो इसलिए हो गया इतना।